हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दो क्लास हम लोगों का अब तक हो चुका है मॉडल पेपर, जो कि क्लास 10th का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि बोर्ड मॉडल प्रश्न है और ये इंटरनेट से निकाली हुई मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें कि दो क्लास हम लोगों का हो चुका है। 11 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व किए थे। आइए उसके आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उसके आगे का प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है। कहता है क्या कि 12 नंबर का जो प्रश्न है 11 तक सॉल्यूशन करा दिए थे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद इंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे या आई बटन में भी मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इतना सारा चीज में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर बाय सोनी सर सर्च कीजिएगा, आपको सबसे पहले हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। 13 नंबर का 12 नंबर का जो प्रश्न है वो है बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग बराबर 8। ये प्रश्न है। तो कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे, क्यूबिक फंक्शन में मूलकों का योग क्या होता है, और फिर हम लोग इस पर गुणनफल भी प्राप्त किए थे। तो हम लोगों को कह रहा है क्या, मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग इसमें देखिए 3 फंक्शन है। सबसे पहले आप यहां से a लिख लीजिए, 2 होगा, b हो जाएगा आपका ये वाला -5, c हो जाएगा -14 और फिर d हो जाएगा 8। ये है प्रश्न हम लोगों का। इसमें से कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन का 3 मूल होता है, इसका योग चाहिए हमें। तो योग देखिए आप लोगों को पता है ये वाला में से कि क्या होता है, कि याद आप लोगों को होगा 2 वाले में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था -b/a, यानी फर्स्ट वाला, फिर यहां से सेकेंड वाला, फिर अल्फा इंटू बीटा होता था c/a। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि उसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो यहां पर देखिए हम लोगों का क्या होगा, पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से होता है। तो हम लोग अभी चर्चा किए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो पहला वाला फंक्शन है उसमें माइनस के साथ होता है, तो इसमें भी हो जाएगा -b और /a, ये होता है। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि -b/a जो हम लोगों का हुआ, तो उसमें -b, तो b का मान आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो क्या है देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस, अब b जो है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख लिए और a का मान है 2। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है और ये 5/2। तो कहां कहां क्या होता है देखिए, गुणन की क्रिया में मैंने पहले ही बताया है हमारा। आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए, क्लास 10th का सॉल्यूशन मिलेगा, 9th का सॉल्यूशन मिलेगा, वहां पर माइनस इंटू माइनस ये प्लस चिन्ह देता है, माइनस इंटू प्लस ये आपको माइनस चिन्ह देता है, प्लस इंटू माइनस ये आपका माइनस, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस देता है। ये होता है आपका गुणन की क्रिया में। इसी में एक और क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं जोड़ की क्रिया। तो जोड़ की क्रिया में हम बताए थे माइनस माइनस यदि 2 जगह पर रहे तो ये जुटता है और चिन्ह रहता है माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस ये घटता है और चिन्ह रहता है बड़ा का। इसमें जो चिन्ह बड़ा होगा वो होगा, फिर माइनस प्लस में भी यही होता है, घटता है और चिन्ह रहता है बड़ा का। यदि प्लस वाला बड़ा चिन्ह हो तो प्लस होगा, माइनस वाला चिन्ह बड़ा हो तो माइनस होगा, और प्लस होता है तो आपका ये जुटता है और चिन्ह रहता है ऑलवेज प्लस का। तो ये होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ की क्रिया को और गुणा की क्रिया को जानते हैं। स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं इससे। ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ हम और भी बताए थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा और अल्फा, इसके बारे में भी आप लोगों को सेकेंड क्लास में एक प्रश्न ही था। तो ये वाला का होता है आपका दूसरा हो गया c/a
उसके बाद एक और बताए थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है -d/a। ये 3 मान जो है कि हम लोगों को याद रखना है, और ये द्विघात समीकरण के लिए और ये त्रिघात समीकरण के लिए। तो ये सारा सॉल्यूशन हम लोग इस पर करा दिए हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है कि याद कर सकते हैं। ये 12 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोगों का है 13 नंबर। समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति पर भी हम लोग बहुत सारा सवाल का सॉल्यूशन कर चुके हैं पहले ही। देखिए मूल क्या होता है उसको पहले समझो। मूल होता है कि डी आप लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका कि मान होता है b² - 4ac, और इसका मान कब कब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोगों का द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0 होता है। और इस फॉर्म में तो देखिए इसमें हम लोगों के मूलों की प्रकृति में सबसे पहले ये द्विघात पद होता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि a क्या है। तो a ये वाला फंक्शन हो गया, मींस x² का गुणक, और b होता है x का गुणक, और फिर c होता है कांस्टेंट यानी कि अचर पद। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर देखिए हम लोगों को जो दिया हुआ है वो 9x² - 1 = 0 है। तो इसमें देखिए x वाला पद नहीं है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? a, मींस a बराबर हो गया 9, और c का मान देखो अचर पद है तो ये हो गया -1। इसमें b नहीं है, b का मान क्या है? नहीं है तो 0 है। फॉर्मूला लगाइए, आपको पता होगा b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। ये विवेचक कहलाता है या विविक्तर कहलाता है। तो ये विविक्तर का मान निकाल लीजिए। विविक्तर ये आपका हो गया कितना? देखो b का मान है 0 का स्क्वायर -4 इंटू a हो गया 9 और c का मान हो गया -1। ये आपका कितना हो गया? 9 चौक 36 माइनस प्लस, ये हो गया 36 आपका। अब ये जो मान हुआ 36 तो ये है प्लस में, किसमें है? प्लस में। तो इसका 3 मान आता है। क्या होता है? देखो एक, यदि d का मान 0 के बराबर हो। ये बात को एकदम याद रखिएगा, यही मूलों की प्रकृति बताता है। मूलों की प्रकृति, यदि d बराबर 0 हो तो सबसे पहले वास्तविक होगा, अवास्तविक के साथ साथ मान इसका समान होगा। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो फिर वास्तविक तो होगा ही, लेकिन इसका जो मान होगा वह असमान होगा। दो बातें हो गई। और तीसरा, यदि d का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मीन्स माइनस में, तो ये अवास्तविक होगा। अवास्तविक और असमान। तो इन बातों पर ध्यान देना है। तो ये वाला तो ज्यादा होगा नहीं, लेकिन होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां का सवाल को देख लो तो क्या कह रहा है? डी का मान है 36, मीन्स कौन सा रूल फॉलो हुआ कि 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान। तो ये क्या हो गया हमारा? वास्तविक और असमान। इसका आंसर क्या हो गया? वास्तविक और असमान। ऐसे हम डायरेक्ट प्रश्न देख करके कह सकते थे क्या होगा? वास्तविक और असमान, लेकिन हम लोग पूरा जान गए तो इससे आप लोगों को सारा चीज का याद भी करवा दिए। इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा त्रिभुज से रिलेटेड है, 14 नंबर का प्रश्न, जो कह रहा है कि यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है। समरूप आप लोगों को पता है कि रूप दोनों का समान होना चाहिए। चलिए मैंने एक ये बनाया, एक बड़ा जैसा ये बनाया। इसमें मान लो कि ये ABC है और ये PQR है। उसके बाद देखिए यहां पर ये दोनों है
अब कहता है कि कोण ए 42 डिग्री, ये वाला मान दिया हुआ है 42 डिग्री, यदि कोण ए बराबर है 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर है 80 डिग्री, तो कोण बी बराबर वाट, यही प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो कोण ए का मान हम लोगों को 42 है, कोण आर ये वाला है 80 डिग्री, और कह रहा है कोण बी बराबर वाट, ये वाला कह रहा है वाट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है। समरूप त्रिभुज का नियम यानी सर्वांग नियम है कि सभी कोण का मान एक दूसरे त्रिभुज में समान होता है, या फिर कह सकते हैं संगत कोण समान होता है। तो संगत कोण ए का पी हो गया, बी का क्यू और सी का आर। तो क्या हो गया, देखिए कोण ए बराबर हो गया कोण पी, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू और कोण सी बराबर हो गया कोण आर। तो कोण ए बराबर कोण पी हो गया, ये आपका 42 डिग्री है, ये वाला हम लोगों को निकालनी है। कोण सी और आर का मान है 80 डिग्री। तो दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण निकालना है। तो कोण बी बराबर आप लोगों को पता है हो जाएगा क्या, कोण 180 माइनस कोण ये वाला ए या पी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 और माइनस 80 डिग्री, यानी कि ये लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और एक कोण आपको दिया हुआ है, तो कौन सा कोण दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आर का मान दिया हुआ है। तो कोण ए और कोण सी है बी निकालनी है, घटा दीजिए 180 और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ता है, अभी जस्ट मैंने लिखा है, चिन्ह रहता है माइनस का। ये 2 हो गया, 8 4 12 122, घटा दीजिए 10 में 2 गया 8 और 7 में 2 गया 5, 58 डिग्री ये आपका कोण बी का मान हो गया। तो दिया हुआ कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 58 डिग्री। देखिए हमने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में बताया, आप लोगों को ऐसा यदि मिले त्रिभुज यदि समरूप हो तो कुछ मत करो, एक कोण यदि यहाँ दिया हुआ रहेगा तो या तो यहाँ दिया रहेगा या यहाँ दिया रहेगा, एक कोण खाली रहेगा, दोनों को ऐड कर लेना है, 180 में घटा देना है, मीन्स 8 4 12 122 और फिर 122 में 180 को घटा दीजिए, ये आपका 58 डिग्री फटाक से निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस से समझाया। यदि आपको ये सवाल 2 नंबर में आए तो इतना करिएगा, ऑब्जेक्टिव में आए तो बस इसको केवल डिफरेंस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 15 नंबर, कहता है क्या कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। ये कह रहा है कि शून्यक बताइए कौन सा होगा। तो याद कीजिए कि हम लोगों को जब द्विघात समीकरण होता था तो हम लोग जब तीनों मान होता था, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होता था, तो इसका रूल था पहले कि a और c का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और अभाज्य गुणनखंड में दो पद ऐसा लो, मीन्स a और b ऐसा बनाओ जो कि गुणा में आपका b पुर जाए और एडिशन में भी आपका जोड़ घटा करने पर b पुर जाए, ये रूल था। तो हम लोग सॉल्यूशन करते थे, बट यहाँ पे दो ही फंक्शन है तो कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है बराबर 0 कर दो इसको, क्योंकि शून्यक पूछा जा रहा है तो शून्यक का मतलब शून्य है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5, उसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5, और अंडर रूट से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, इसलिए x का मान हो गया एक बार प्लस रूट 5 और एक बार हो गया माइनस रूट 5, यही वैल्यू हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर है, समीकरण निकाय 3x प्लस ky इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान बराबर वाट। देखिए सबसे पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। एक है k डजंट इक्वल टू 15/2, b डजंट
बी में है k इज नॉट इक्वल टू 7/2, सी में है k बराबर 5/3 और डी में है k बराबर 5/2। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों को समीकरण याद करना है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था समांतर, संरेख और अद्वितीय हल, ये तीन बातें बताए थे, जहां पर बताए थे कि हम लोगों का कब कब क्या होता है। तो एक में बताए थे कि जब समांतर होता है तो आपका कोई हल नहीं होता है, और जब बताए थे कि अद्वितीय होता है तो एक हल होता है, और बताए थे कि जब संरेख होता है तो अनेक हल होता है। आज हम लोग इसका रूप देखेंगे। यदि a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो ये कहलाता है अद्वितीय। तो ऐसे तो यही कहा जा रहा है, लेकिन हम तीनों लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसका होता है संरेख। उसके बाद फिर यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2, तो इसका होता है कोई हल नहीं। तो ये होता है तीन प्रकार का। चलिए अब हम लोग इसमें करते हैं क्या, उसको देखिए। अद्वितीय हल कहा जा रहा है, तो अद्वितीय में क्या दिख रहा है आपको, डजंट इक्वल टू, मीन्स आपका यही ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों ऐसे ही हट गया। अब बात करेंगे ये दोनों में फॉलो क्या करता है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखिए a1 a2 b1 b2 इसका मान चाहिए। ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, सॉरी यहाँ पे है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये है। तो a1 का मान यहाँ पर लिख लीजिए 3 है, b1 का मान यहाँ पर देखिए आपका k है, और c1 का मान यहाँ पर आपका 0 है, a2 का मान आपका 2 हो गया, b2 का मान आपका 5 हो गया, c2 का मान आपका 20 हो गया। अब हम लोग इसका मान रख देते हैं a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। a1 का मान आपका 3 है बाई 2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डजंट इक्वल टू कभी नहीं हटेगा। ये क्या हो गया 5 या 15 बराबर डजंट इक्वल टू में से 2k, k बराबर 15/2, ये क्रॉस में, ये हो गया आपका आंसर। अब कहिएगा सर इतना बड़ा बनाएंगे इसको, तो नहीं, याद रखना है कि अद्वितीय हल के लिए हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर ध्यान दो a1/a2 3/2, बस तुरंत मन में याद रख लो 3/2 डजंट इक्वल टू, उसके बाद है b1/b2 k/5, बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15/2 के बराबर डायरेक्ट इस जगह से 15/2 हो गया, जो बराबर में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका के नंबर का, यानी सॉरी ए नंबर का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए हमारा समांतर श्रेणी से रिलेटेड, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में थोड़ा सा आप लोगों को याद रख लेना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी सार्व अंतर के साथ होता है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यदि समान हुआ तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, ए नंबर में है 0.3 0.33 333 कोमा डॉट डॉट डॉट। बी नंबर में है 1 11 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। सी नंबर में है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। और फिर डी नंबर में है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। चलिए सब में सार्व अंतर जांच करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, बस ज्यादा नहीं, 3 सब में रहता है। आप 0.33 में माइनस करो 0.3 को, तो 3 घटेगा नहीं, यहाँ शून्य आ जाएगा। ये क्या हो गया 3 0, ये हो गया इतना, कितना हो गया 0.03। इससे इसमें घटाइए, यदि सेम हो जाएगा तो सही है। 0.333 0.330, यहाँ देखिए 3 हो गया, 0 0 और 0, यहाँ पर 2 अंक के बाद 2 अंक 0 है, फिर 3 है, यहाँ 1 अंक 03 है, दोनों कभी इक्वल नहीं होगा।
क्योंकि इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है ना कि बराबर है, इसलिए पहला नंबर आपका क्रॉस हो गया, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी का कहना है कि सार्व अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। वैसे डी दिख रहा है लेकिन हम सब चेक कर देते हैं। दूसरा देखिए 11 - 1 10 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 1 11 और फिर 11 ये हो गया 100, ये भी इक्वल नहीं है, दो नंबर भी क्रॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए 4 - 2 ये 2 हो गया, और 18 - 4 ये आपका 14 हो गया, ये भी बराबर नहीं है, ये सी नंबर भी गलत हो गया। मींस मैंने पहले ही कहा था इसका आंसर डी होने वाला है, तो डी के लिए चेक कर लो, इसमें माइनस वैल्यू है तो -4 में 0 को घटाइएगा, तो -4 - 0 -4 आंसर होगा। चलिए यहां देखिए -8 और यहां पर -4 है, पहले माइनस लगा फिर -4, घटाने में ध्यान देना होता है। बस यहाँ देखिए -8 है और ये +4 हो जाएगा। मैंने अभी अभी कुछ समय पहले लिखा था कि यदि एक चिन्ह माइनस और एक चिन्ह प्लस हो जोड़ की क्रिया में तो घटता है, तो घटेगा ऑलवेज 8 में से 4 बचेगा। चिन्ह के बारे में बताए थे कि जो चिन्ह बड़ा रहेगा तो माइनस है, यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, नेक्स्ट में भी आप यदि करोगे तो यही आएगा। मीन्स अतः हम लोगों को ये वाला सार्व अंतर समान दिख रहा है, और जहां सार्व अंतर समान दिखे वो समांतर श्रेणी होता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चतुर्थांश से रिलेटेड, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें है निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है बिंदु -12 और -12 किस पाद में होगा, यह है। तो चलिए क्वाड्रेंट हम लोग चेक कर लेते हैं और इसको ध्यान से याद भी रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट हम लोग लिखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर होते हैं। 4 में से यहाँ वाले को कहते हैं मूल बिंदु, ये वाले को कहते हैं हम लोग भुज, ये वाले को कहते हैं कोटि। इसका नाम है अंग्रेजी में एक्सिया और ये वाला का नाम है ऑर्डिनेट। चलिए याद रखना है कि ये आपका प्लस एक्सिस होता है, आपको पता है, जिसको हम लोग प्लस एक्स कहते हैं। ये वाला आपका प्लस वाई होता है, ये वाला माइनस एक्स होता है और ये वाला माइनस वाई होता है। इससे देखो प्लस प्लस का क्वाड्रेंट मिल करके क्या बना, प्लस प्लस। ये देखिए अब यहां से ये आगे गया, इस प्रकार से घूमता है, तो पहले प्लस फिर ये वाला प्लस, फिर यहां से एक चक्र आगे गया तो यहां पर देखिए माइनस और फिर ये हो गया प्लस। तो माइनस और प्लस वाला होता है सेकेंड, और फिर यहाँ देखिए ये वाला फिर घूम करके इसके पास गया तो यहाँ पर है माइनस और फिर है इसके पास माइनस, और फिर ये यहाँ पर गया तो यहाँ पर है प्लस और है माइनस। तो इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट हम लोगों को दर्शाया जाता है, जिसमें माइनस माइनस की पूछी जा रही है, क्योंकि देखिए इस डिजिट को नहीं देखना, ये 12 हो 20 हो 100 हो कुछ नहीं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है उसको देखना है। तो माइनस माइनस है तो ये हो गया तीसरा पाद, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं तीसरा पाद क्वाड्रेंट। तो ये है 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के बारे में बता दिए। तो आज 2 प्रश्न और देख लीजिए, फिर अगले दिन मिलेंगे। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है। सूत्र सत्य है। तो हमारा एक क्लास है जिसमें कि क्लास 10th के सभी फॉर्मूला चैप्टर वाइज मैंने बता दिया है, और एक ही क्लास में है। यदि आप उस वीडियो पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लिखा होगा क्लास 10th ऑल फॉर्मूला, और उसमें आपको रियल नंबर से लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के पॉलिनोमियल से लेकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री, आपका जितना फॉर्मूला है सारा उसमें इंक्लूड है। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रश्न है जो कि सूत्र है a बराबर है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला तो सही है, क्योंकि यही फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, समांतर श्रेणी के योग करने का फॉर्मूला। और आइए Sn बराबर दूसरा है n × n+2 और बटे 2। ये फॉर्मूला जो है ये केवल प्राकृत संख्या के लिए है, तो प्राकृत संख्या के लिए तो ये भी फॉर्मूला सही है। ये प्राकृतिक संख्या में से ये आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है A B C D,
तो इसमें से आपका ये फॉर्मूला सही है, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला फॉर्मूला सही है। किस लिए? तो आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी का योग के लिए होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और इसी का समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है na प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी दो फॉर्मूला पर क्लास 10th में जितना भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है इसी पे बनता है। आइए एक 20 नंबर का सवाल है, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे 21 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। बीस नंबर का सवाल है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या है। अभी तुरंत हम बताए हैं विविक्तर का फॉर्मूला। विविक्तर में कहना है कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, और b का मान आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, a है, और फिर a का मान देख लो क्या है, यहाँ पे b है, और फिर c का मान तो c है ही। बस फॉर्मूला लगा दीजिए। b के जगह पर देखो a है, a का स्क्वायर 4 इंटू a का जगह पे b और c के जगह पे c, ये हो गया a² माइनस 4bc। ऑप्शन है आपका a² माइनस 4bc बी नंबर में। इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में 21 नंबर से आगे, क्योंकि 50-50 सभी में ऑब्जेक्टिव है। अगले क्लास में फिर बताएंगे 21 नंबर से।